एवरीवन, आई एम ब्राह्मी कपासी, अक्का फाइनेंसेस फंड। डाइवर्सिफाई करो, इन्वेस्ट करो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये सबने सुना है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस गुरु से, बट जब डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो देर आर 2500 प्लस म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल इन मार्केट एंड 6000 प्लस कंपनीज है जो कि लिस्टेड है। अब ना ही आपके लिए ना ही मेरे लिए पॉसिबल है कि हर एक को एनालाइज करे और उसको ट्रैक करे और फिर उसमें इन्वेस्ट करे। तो अगर मेरे पास 10 to 15,000 रुपीज़ पर मंथ है इन्वेस्ट करना, तो मैं कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपेटाइट और आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अगर डाइवर्सिफिकेशन इन म्यूचुअल फंड की बात करें तो डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि हम ना 2 to 10 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें यानी कि 15, 20, 25 स्कीम्स में हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें डाइवर्सिफाई करना है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर मेरे पास 10 to 15,000 पर मंथ है इन्वेस्ट करने, तो कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट एंड योर टाइम फ्रेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एक्सट्रीम रिस्क टेकर हो जहाँ पे आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करते हो, तो फिर ये सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि सेक्टोरियल फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ नाम्स मैं दे रही हूँ जिसका आप पहले रिसर्च करोगे और फिर इसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। और ये सारे का एक्सपेंस रेशियो ना बिलो 0.7% है। तो फर्स्ट इज एक्सिस स्मॉल कैप जिसने 5 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है 26.51% का। सेकेंड है क्वांट मिड कैप जिसने 5 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है 29.96% का। थर्ड आता है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप जिसने 5 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है 29.79% का। और फोर्थ आता है टाटा डिजिटल इंडिया जिसने 5 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है 25.22% का। यहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। एक साल में अगर आपने देखा रहेगा आईटी सेक्टर काफ़ी डाउन था, जिसकी वजह से एक साल में रिटर्न्स ना जो टाटा डिजिटल फंड है या आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड है ये सब ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया था। तो एक्सट्रीम रिस्क फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे टाइम फ्रेम 10 to 15 years का होना चाहिए आपका। ये तो कुछ ही नाम थे, आप खुद के रिसर्च के हिसाब से सेक्टोरियल, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा उतना हम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। और इसीलिए आज के वीडियो में हमने जितने भी फंड के नाम डिस्कस किए सबका एक्सपेंस रेशियो बिलो 0.8% है। सो लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट मॉडरेट रिस्क टेकर। ये जो मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनका रिस्क एपेटाइट कम रहता है एज कम्पेयर टू हाई रिस्क टेकर एंड ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू लो रिस्क टेकर, और इसीलिए इनका जो रिटर्न्स रहता है वो भी मॉडरेट रहता है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू फंड्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस आर लार्ज कैप एंड इंडेक्स फंड्स। आप पहले खुद का रिसर्च करोगे और फिर ही इसमें इन्वेस्ट करना। सबसे पहला है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड जिसने 5 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है 17.8% का। सेकेंड आ जाता है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स S&P BSC सेंसेक्स फंड जिसका 5 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है 16.13%। थर्ड आता है एक्सिस निफ्टी 100 जिसका एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर 5 years इज 19.33%। एंड फोर्थ है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड जिसका 3 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है 18.25% का। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे फंड्स जो लो रिस्क टेकर इन्वेस्टर्स के लिए, जो बिल्कुल रिस्क ही नहीं लेना चाहता है, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड्स बेटर है। जैसे कि डेट फंड्स जहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द फंड इन्वेस्ट होता है डेट सिक्योरिटीज़ में, या फिर अगर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो फिर डेट हाइब्रिड फंड्स में, जहाँ पे ये हाइब्रिड फंड का मतलब होता है कि थोड़ा प्रपोर्शन हमारा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और मेजर प्रपोर्शन हमारा डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा। तो ये जो दो फंड्स मैं डिस्कस कर रही हूँ वो दोनों का एक्सपेंस रेशियो बिलो 0.6% है और इनका 5 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है 9 to 12% के बीच में। फर्स्ट आ जाता है कोटक डेट हाइब्रिड फंड और सेकेंड है कैनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। ये दोनों का एक्सपेंस रेशियो भी कम है और 5 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स लो रिस्क लो रिवॉर्ड्स के हिसाब से है। अगर आप ये सारे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपना टाइम फ्रेम और रिस्क एपेटाइट देखो। कमेंट डाउन अगर आपको इस पे पार्ट 2 चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म या फिर लिक्विड फंड, ये सब पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिनिमम 30 कमेंट्स चाहिए फॉर पार्ट 2 ऑन दिस। होप दिस वीडियो विल मेक यू हेल्प बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।